नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 25 अप्रैल से 1 मई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए एक संदेश है, डिवाइन मैसेज है कि थोड़ा सा हो सकता है आपका प्रेजेंट उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा हो, कुछ मनमुटाव चल रहा हो, कुछ आपस के मतभेद चल रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, लोगों के साथ बहुत ही आत्मीयता से पेश आएँ, बहुत प्यार से पेश आएँ। मतलब कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो हर्ट फील हुए, जाने और अनजाने। अब क्या होता है कि अगर वो हमारा कोई गुस्सा करना नेचर बन गया तो दूसरा तो हर्ट होगा ना। हम कहेंगे साहब ये तो मेरा नेचर है। नहीं, आपका नेचर है, उसका नेचर नहीं है कि आपकी इतनी बर्दाश्त करे, है ना। तो अपने इस नेचर पे आपको थोड़ा सा काम करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और जितना आप सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने रिलेशंस को वर्क प्लेस पे, अब चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, चाहे आपका जहाँ से आप माल लेते हैं वो है, आपके क्लाइंट्स हैं, है ना, आपका स्टाफ है, सीनियर जूनियर जो भी है, आप उनके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करें। अगर आपका नेचर बन चुका है थोड़ा सा गुस्सा करने का, गुस्से पे कंट्रोल करें। अब जब इस तरीके से आप व्यवहार करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी, आपके प्रोग्रेस होने लग जाएगी, जो रुकी हुई है चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके कारण चीज़ें स्टक हो रही हैं। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा मेरे को, और इस गाइडेंस को भी फॉलो करें। अब अगर बात करें कि कुछ नए की, तो इस हफ्ते कुछ नए की उम्मीद नहीं आ रही है एरिस राशि वालों के लिए। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। ये रिलेशनशिप का कार्ड बता रहा है कि इस सप्ताह कुछ ना कुछ आपके घर में या डिपार्टमेंट में आप कुछ सेलिब्रेशन करोगे। आपकी कुछ एक तो नई संभावनाएं जुड़ती दिखाई दे रही हैं। लव रिलेशन बढ़ सकते हैं, रोमांटिक रिलेशन बढ़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए भी अच्छा है जो मैरिजेबल एज के हैं और उनकी मैरिज तय होने वाली, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनकी इस सप्ताह मैरिज तय हो जाएगी। कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन, जिसे हम लोगों के रोका सेरेमनी बोला जाता है, वो भी आपकी हो सकती है किसी न किसी रूप में। इस तरीके से जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली का गेट टुगेदर होगा, जिसको आप इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तो वो सेलिब्रेशन एक इंडिकेट कर रहा है आपके नए रिलेशन में बढ़ते हुए देखते हुए, ऐसा इसमें लग रहा है। तो इसको अपने इस क्षण को, इस मोमेंट को एंजॉय करिए। जो नए रिलेशन बन रहे हैं आप उनको एंजॉय करिए एंड प्रे टू गॉड कि अब जो नए रिलेशन बन रहे हैं वो आपके लॉन्ग लास्टिंग हो। अब अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा, जिस तरीके से मैं पहले कार्ड में, करियर के कार्ड में आपको बताया था कि हो सकता है एग्रेसिवनेस के कारण, गुस्से के कारण थोड़ा सा वर्क प्लेस पे दिक्कत आ रही हो। आपका हेल्थ का कार्ड भी बता रहा है कि गुस्से के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर सकते हो, एग्रेसिव हो सकते हो, अपना टेम्पर लूज कर सकते हो। तो उसका क्या नतीजा होगा कि आपका रिलेशन जो गए, जो काम खर्च हो रहा है वो छोड़ दो। अभी हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो उसके कारण देखिए डायरेक्ट असर आपके ब्लड प्रेशर पे आने जा रहा है। हर कोई जानता है, आप जो ही हम गुस्सा करते हैं उसका असर कहाँ आता है, हमारे ब्लड प्रेशर पर आता है। और हमारा गुस्सा शांत हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, फिर हमने गुस्सा किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर हम शांत हो गए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से जब बार बार ब्लड प्रेशर कम होएगा, ज़्यादा होगा, तो उसको प्रेशर कौन मेंटेन करता है, हमारा दिल। अब दिल बार बार यही कर रहा है कि कभी ब्लड ज़्यादा दे रहा है, कभी नॉर्मल कर रहा है, ब्लड ज़्यादा दे रहा है, अब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आने लग गया। उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो क्या होगा, राइट। तो उससे अच्छा कोई ऐसी घटना घटे उससे पहले अपने पे गुस्से पे और अपने एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल कर लो, रेस्ट विल बी ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार, 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे थे कि इस सप्ताह करियर में तो आपकी बल्ले बल्ले, आपके जो समझिए जो ड्रीम जॉब थी,
ऐसी जॉब जो आप करना चाह रहे थे वो आपको बहुत ही आसानी से मिलती दिखाई दे रही है। आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाह रहे थे जिसके लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो बिजनेस आपका शुरू हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे या किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे, अपना कोई नया शोरूम डालना चाह रहे थे, शोरूम के लिए दुकान लेना चाह रहे थे, ज़मीन लेना चाह रहे थे, वो सब पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। इसलिए पहले ही मैंने वर्ड यूज़ किया कि टॉरस राशि वालों के लिए, करियर के लिए तो इस सप्ताह बल्ले बल्ले है। ऐसा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर करिएगा। यूनिवर्स को भी पता चलना चाहिए कि आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ग्रोथ का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। जो आप सोच रहे हो अपने करियर में, उस दिशा में अगर या तो आप उसको अचीव कर लोगे या उस दिशा में आप बढ़ना शुरू कर दोगे। इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव कार्ड। तो मेरी शुभकामनाएं पहले से ही आपको, राइट। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो अगेन रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है। नए रिलेशन के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि ज़रूरी हो बने आपके, पर यस यू विल फील कंटेंटेड कि यार भगवान ने आपको बहुत अच्छे रिलेशंस दिए हैं, आपको अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छी सहेलियां दिए हैं, अच्छा आपको कलीग्स मिले हैं, अच्छे कस्टमर मिले हैं, अच्छे मम्मी पापा मिले हैं, अच्छी वाइफ मिली है। यानी कि जितने रिलेशन के आप नाम ले सकते हैं, यू विल फील दैट यू आर द लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ जिसको इतने सब लोग अच्छे मिले हैं, है ना। तो रियली जिसकी लाइफ में ऐसी फीलिंग आ जाती है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है। क्योंकि साथियों, ज़िंदगी जीने का मज़ा लोगों के साथ ही है। आपकी छोटी छोटी जब खुशियाँ वो लोग बांटते हैं, वो खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। आपके कोई भी दुख है, परेशानी है, जब वो लोग शेयर कर देते हैं, यूँ गायब हो जाती है आपकी दुख परेशानी। तो इसलिए जब जो व्यक्ति इस तरीके से सरोबार होता है रिलेशन से, तो उसकी ज़िंदगी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। अब जो अचीवमेंट है वो उसके लिए सेकेंडरी हो जाती है। फिजिकल अचीवमेंट, मेटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, ग्रोथ वाले चीज़, वो सब उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं सब चीज़ों को बहुत इंजॉय कर होता है, एंड दैट मैटर्स। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी सी समस्या आती दिख रही है। हो सकता है इस सप्ताह कुछ आपकी नई हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। नॉट नेसेसरली, पर यस संभावना ऐसी आ रही है कि आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। पर यह भी उसमें कार्ड में इंडिकेट कर रहा है कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन। वो आएगा, आप उसको थोड़ा सा पर हाँ, उसमें ध्यान ये देना है कि आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, मेडिकल एडवाइस चाहिए। उसमें अपने घर की, अगर कुछ भी हल्के से बुखार भी आता है ना, तो अपने घर से पैरासीटामोल उठा के मत खाने लग जाना, है ना। डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, पता नहीं उसके साथ और कौन सी कॉम्बिनेशन की गोली आपको देनी पड़ जाए, है ना। उसके लिए डॉक्टर ने 8 साल या 11 साल 10 साल पढ़ाइयाँ की है ना। आप उनको उनके ज्ञान के साथ, है ना, उनका ज्ञान उसको आप यूज़ करो। जिन्होंने हमारी लाइफ के लिए अपने लाइफ के प्राइम ईयर्स उस पढ़ाई में लगा दिए, उस पर विश्वास करो, अपना ज्ञान उस पर मत डालो, है ना। आप अपना ज्ञान जो आपका करियर में निकला ना, उस पर लगाओ, अपने रिलेशंस बना रहे हो उस पर लगाओ, हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाओ, राइट। रेस्ट विल बी ओके। दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले जेमिनी राशि वालों के लिए अगर हम लोग करियर की बात करें, करियर में थोड़ा सा आपका ना दिल टूट सकता है। दिल टूट सकता है मतलब जैसे कि मान लो प्रमोशन होना था, आपका प्रमोशन नहीं हुआ। पे हाइक होनी थी, आपकी पे हाइक नहीं हुई, ठीक है। कोई आपको कॉन्टैक्ट मिलना था, वो कॉन्टैक्ट आपको नहीं मिला। कोई टेंडर मिलना था, वो टेंडर आपको नहीं मिला, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका दिल टूट सकता है कि यार मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मेरे को ये नहीं मिला, जबकि मैं डिज़र्व करता था। वो देखो, वो तो डिज़र्व नहीं करती थी, फिर भी उसका प्रमोशन हो गया। छोड़ दो, किसको कितना मिला ये सोचना आपका काम नहीं है, ठीक है। आप ये यकीन मानो कि इसके 2 रीज़न क्लियर पॉसिबल है। एक, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। आप भले इसको माने या ना माने। दूसरा, आप ये चाहते थे कि ऐसा होए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये किसकी मर्जी से हुआ? ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। ऊपर वाला, अब ये समझ लो कि हम में ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? अब यह ऊपर वाला।
हम चाहे जिस रूप में भी उसको मानते हो। तो जब वो चीज़ हमारे फेवर में नहीं हुई, इट मीन्स वो हमारे लिए होनी अच्छी नहीं थी। इतना आपको यकीन होना चाहिए ऑलमाइटी पे। अब आप अपने काम करते रहो ना, जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप चाहते हो उतना नहीं मिलेगा, जितना आप डिज़र्व करते हो उतना मिलेगा। और ये जो बार बार गलतफहमी आती है ना, अक्सर हम लोगों को, लगभग सबको आती है कभी ना कभी, यार वो देखो उसका प्रमोशन हो गया, वो तो डिज़र्व नहीं करता था या करती थी, मैंने इतनी मेहनत की, मे बी पॉसिबल, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ कमी रह गई हो सकता है ऊपर वाला आपके लिए कुछ और अच्छे प्लान बनाए हुए हो, हु नोज़। तो इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। जो आपके पास है, जॉब है ना, एक अच्छी पोजीशन है ना, रेगुलर इनकम आ रही है ना, अच्छा बिजनेस चल रहा है ना, इतनी चीज़ें हैं, उस पर फोकस करो। जो है, जो नहीं मिला उसको छोड़ दो, मिल जाएगा, राइट। अब अगर बात करें जेमिनी राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी और मजबूती आती दिख रही है आपके रिलेशंस में। जो मेरा प्रोग्राम फीमेल्स सुन रही हैं, उनकी लाइफ में कोई मेल एंट्री पॉसिबल है, उनका बॉयफ्रेंड आ सकता है, फियांसी जुड़ सकता है, लव लाइफ उनकी हो सकती है। जो एक उनको लग रहा था कि इस लड़के से मेरी दोस्ती हो जाए, वो पॉसिबल है। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर आप स्टक हो रहे हैं, आप मीन्स नाउ ईदर सेक्स, दोनों में से कोई भी हो, बॉय गर्ल, आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना या तो आपका पापा या आपका बड़े भैया या इवन बॉस, वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। आपके जहाँ रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उन रिलेशन को बचाने में, रोकने में, टूटने से बचाएंगे उन रिलेशंस को। या जहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है, तो वो जोड़ने में भी सहायता करेंगे। अच्छा कार्ड है, मजबूती का कार्ड है, आपके रिलेशंस और मजबूत होते दिख रहे हैं इस सप्ताह। अब अगर मैं बात करूं जेमिनी राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा जो है ना, ऐसा तो हेल्थ में इशू नहीं है, फिजिकल इशू अब भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मेंटल इशू आ सकता है। मेंटल इशू की बात ये हो रही है कि इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। आप किसी चीज़ों को लेके ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, उसने मेरे को ऐसा कहा तो आप ज़्यादा सोचने लग गए, मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया तब ज़्यादा आप गमगीन हो गए। ठीक है, कुछ भी चीज़ें लेके आप थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, और अगर ज़्यादा इमोशनल हो गए तो आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो कंट्रोल कहाँ कर लेना है आपको, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशनल होना बुरी नहीं है, अच्छी बात है, ये दर्शाता है कि यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। पर साथ के साथ आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, उनमें बह जाना नहीं है। आपका कार्ड बता रहा है कि शायद आप उन इमोशंस में बह जाओगे, जिसके कारण आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेमिनी मिथुन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। कैंसर राशि वालों के लिए काफ़ी गाइडेंस वाला कार्ड निकले हैं, ये तीनों ही लगभग कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं करियर की। अगर कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए करियर की बात करें, तो करियर में यानी कि वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके खिलाफ सारे के सारे लोग हो गए हैं, सारे के सारे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपके जो अचीवमेंट है वो आपसे छीन रहे हैं। आपको साथियों ऐसा लग भी सकता है और इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। लग रहा है तो उसके लिए क्या करें। अब लगने में क्या है कि कुछ ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जिसके कारण वो आपको ऐसा आ जाए, देखो उसने ऐसा कहा, ऐसा हुआ था इसलिए उसने ऐसा कहा, ऐसा हुआ था इसलिए उसने ऐसा कहा। ये सब चीज़ें आपको ऐसा लग सकती हैं। ठीक है, आपका कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या प्रोजेक्ट का आपको क्रेडिट नहीं मिला, तो लग रहा होगा कि किसी ने आपका क्रेडिट चुरा लिया, आपके प्रोजेक्ट पे हाथ डाल दिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो बार बार मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लग सकता है। तो लग सकता है क्या, उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप उसकी R&D करो कि भैया ऐसा क्यों हुआ था, डेप्थ में जाओ कि अगर ऐसा हुआ, मेरे को सेटबैक मिला, मेरी लेग पुलिंग हो रही है, मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में,
मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आखिर इसके रीज़न क्या है? क्या मेरा कोई एटीट्यूड गलत हुआ, मेरा व्यवहार गलत हुआ, मैंने लोगों को गलत किया, क्या किया? आप उसको थोड़ा देखिए, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आपको लग रहा है प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि शून्य है, प्रॉब्लम है, पर उतनी विकराल भी नहीं है जितनी आपको लग रही है। तो थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से देखिए, उनको अलग अंदाज से देखिए, अलग नज़रिए से देखिए, तब आपको रियलिटी का पता चल जाएगा। तो स्थिति को आप थोड़े से सुधार सकते हैं। अब अगर बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो रिलेशनशिप की, तो देखिए वो जो करियर का कार्ड है उसका असर मेरे को लग रहा है आपके रिलेशंस पे भी आएगा, क्योंकि आपको कुछ कुछ लोगों के ऊपर शक हो जाएगा कि ये उसके कारण हुआ, उसके कारण, उसका कारण हुआ, तो आप उन लोगों से बोलना बंद कर दोगे, उनसे झगड़ा कर लोगे, उनसे मन मुटाव हो जाएगा आपका। यस, ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर, पर आप भूल रहे हो कि मान लो ऐसे 2 या 3 या 4 लोग निकले, पर आपने क्या किया, सबसे नाता तोड़ लिया कि सारे लोग ही ऐसे हैं, सारे लोग धोखेबाज हैं, हर कोई चीट करता है, हर कोई मेरे को नीचा दिखाना कोशिश करता है। ऐसा नहीं है ना, सब तो नहीं कर रहे। तो जितने 2, 3, 4 लोगों ने ऐसा किया, उनके कारण बाकी लोग जो आपके साथ अच्छे हैं उनको आप क्यों मतलब एक तरीके से छोड़ रहे हो या उनके साथ क्यों मिसबिहेव कर रहे हो? गलत है। आप उनके साथ अच्छे बने रहो, जो आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, छोड़ दो उनको, कोई अर्ज नहीं है, अच्छा है। ऐसे लोगों का साथ ना हो ज़्यादा अच्छा है, आप अपने पे काम कर पाओगे, पर उन लोगों के कारण अपने अच्छे लोगों को छोड़ दो, वो गलत है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगेन हेल्थ में भी सेम चीज़ आ रही है कि इन सब चीज़ों का असर मेरे को लगता है आपके हेल्थ के ऊपर भी आएगा, और हेल्थ में भी आपका डिप्रेशन की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कार्ड अगेन आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। बस तीसरा कार्ड आ रहा है आपका, सेम चीज़ बोल रहा है किसी न किसी तरीके से। बहुत रेयर कॉम्बो होता है ये कि तीनों कार्ड में लगभग एक जैसा मैसेज आ जाए कि साहब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, देखना है कि आपका ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये लोगों ने ऐसा आपके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। यू नीड टू चेक इट, इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठो, अलग हो जाओ, देखो कहाँ क्या गलत किया आपने, अपनी गलतियों को ढूंढो। अब जब वो स्थिति आप आ जाओगे, देख लोगे, अब क्या होगा, आपका करियर में भी चेंज आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप में भी चेंज आ जाएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तीनों चीज़ें आपकी एक ही चीज़ से शुरू हो रही है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत तरीके से सोच रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ वेंड्स। गुड। सबसे पहले लियो राशि की बात करते हैं हम करियर की, तो करियर के लिए अच्छा है। अच्छा है, ये खासकर उन महिलाओं के लिए अच्छा है जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। महिला अक्सर जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनकी 2 जिम्मेदारियां हो जाती हैं, एक ऑफिस और एक घर। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपका जो लियो राशि की महिलाएं हैं, आप घर और ऑफिस दोनों बहुत अच्छे से इस सप्ताह संभाल ले जाओगे। वैसे भी आपको दोनों काम करने में आप इंजॉय करते हो, आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है। काम को, चाहे वो घर का हो चाहे ऑफिस का हो, आप बहुत मज़े लेके करते हो, एंजॉय लेके करते हो। इसलिए क्या होता है कि लोगों को आपसे जुड़ने में अच्छा लगता है कि यार ये इतने टेंशन में भी इतना अच्छा काम कर रहा है या कर रही है, इसके साथ जुड़ो यार। स्ट्रेस में भी आप बहुत खुशी के माहौल पैदा कर देते हो, जितना प्रेशर होता है उसमें भी आप खुशी का माहौल पैदा करके अच्छे से काम को ख़त्म करा देते हो। दिस इज योर क्वालिटी। सॉरी। इस सप्ताह इस क्वालिटी में और इजाफा हो सकता है, जिसके कारण आपका जो वर्क प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा, अचीवमेंट बढ़ जाएगा, और घर और ऑफिस दोनों जगह पर आप समान रूप से काम करते हुए बहुत अच्छे से डिलीवरी दे पाओगे, अपने यानी कि आउटपुट दे पाओगे। अब अगर बात करें नए की, तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट सम प्रमोशन, यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंज इन जॉब, यू कैन एक्सपेक्ट सम पे हाइक। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, और ये स्पेसिफिकली जो फीमेल मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, या यूं कहें लियो राशि की जो महिलाएं हैं, जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो जॉब में हैं, वो उनके लिए ये तीनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है। अब अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप की,
तो रिलेशनशिप में भी आपको हो सकता है कोई एक वर्क प्लेस पे या तो ट्रैवल करते हुए या वर्क प्लेस पे आपका कोई अच्छा रिलेशन डेवलप हो सकता है। दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर गए, वहाँ पर आपको ये ऐसा रास्ते में मिल गया जिसके कारण आपका अच्छे रिलेशंस बन गए। आप उसको रोमांटिक रिलेशन भी कह सकते हैं, ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। और यही आपका वर्क प्लेस पे भी होता है, हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अच्छा रहेगा आप बाकी जितने हमारी कम्युनिटी है 10,000 से ज़्यादा जो मेरा परिवार का हिस्सा है, उन सबको पता चले कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अच्छा हो रहा है। अब अगर मैं बात करूँ लियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। यू मे स्टार्ट समथिंग न्यू। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप कुछ अच्छा शुरू कर सकते हो। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि जिम ज्वाइन करेंगे, वो आप कर सकते हो सकता है आप वॉकिंग का सोच रहे हो, मौसम तो बहुत बदल गया, काफ़ी गर्म हो गया, आप वॉकिंग की, जॉगिंग की, सुबह उठ के जाने की सोच सकते हो। कुछ ना कुछ आप इस सप्ताह ऐसा कर सकते हो जिसके कारण आपकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपने क्या शुरू किया उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लियो सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वेंट्स। अब अगर बात करें वर्गो राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए कार्ड बोल रहा है कि भाई आप कुछ चीज़ों को तो पकड़ के चल रहे हो। जैसे कि वर्क प्लेस पे क्या होता है, सिस्टम काफ़ी चेंज हो गया है। पहले समझो मैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा होती थी, ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा होता था। अब आईटी रिलेटेड ज़्यादा आईटी का इंटरवेंशन है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब उसमें आता चला जा रहा है हमारे कामों में। पर आप क्या है कि आप अभी भी जो एक पुराना डर रहा था उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो ऐसा ही करूँगा। अब आज कंप्यूटर लैपटॉप के ज़माने में या टैब के ज़माने में कोई वो जो टाइप राइटर हुआ करता था उस पर टाइप करना चाहेगा नहीं ना। आप क्या उसको ख़रीदना चाहोगे? नहीं। कभी एक ज़माना होता था, अगर मैं बात करूं जब हम लोग कॉलेज में थे, ठीक है, जब एप्लीकेशंस हम लोगों को भरनी होती थी कुछ, तो उस समय सब जगह वही टाइपराइटर हुआ करते थे। गोदरेज वालों के यहाँ तो वो माँ डिस्प्ले में एक से एक सुंदर टाइपराइटर, खत्म हो गए ना दिन। आज उसके दिन अब अगर आप सोचो कि नहीं मैं वही टाइपराइटर ला के रखूँ, आप शौक तो पूरा कर सकते हो, आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी। आपका जो है आउटपुट, जब एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी तो आउटपुट कहाँ से बढ़ जाएगा? आउटपुट कम होगा तो आप ये हो सकता है या तो आपका अपना काम है वो हैम्पर करने लग जाएगा। आप कहीं जॉब करते हैं तो जॉब से हो सकता है आपको, है ना। तो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको अपग्रेड करना है। आज के पेस के हिसाब से ये मैंने केवल एक एग्जांपल दिया। आपकी अपनी फील्ड में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो अभी तक आप पुराना कर रहे हो उसको छोड़ के आपको नए करने की ज़रूरत है। एक हमारे इंडिया के इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर उज्जवल पाटी। एक उनकी बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डाउनग्रेडिंग। आपके साथ भी ऐसा है, अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप अपने को डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो जो आज का स्थिति है उसके साथ आप आगे बढ़ें, उसमें आप काम करें, राइट। अब अगर बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो कुछ ना कुछ वो स्थिति आपके रिलेशन में भी आ रही है। वो जो आपको होल्ड करने का आपका है ना, वो आपका रिलेशनशिप में भी आ रहा है। आप बार बार अपने रिलेशंस को आजमाना चाहते हो, देखना चाहते हो। अच्छा मैंने अभी देखो उसको फ़ोन किया, देखो मेरी फ़ोन उठाएगी कि नहीं उठाएगी। चलो मैं उसको रात को 11:30 बजे मैसेज करता हूँ, पता नहीं वो मेरा फ़ोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अरे जज क्यों करना? आप उसको प्यार करते हो ना, चाहे जो भी रिलेशन के रूप में, वो आपकी फ्रेंड है, आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपका दोस्त है, पापा है, कुछ भी कोई रिलेशन है। आजमाने की क्या ज़रूरत है कि लाओ देखिए क्या जवाब आता है। रिलेशंस को आजमाया नहीं जाता, निभाया जाता है। आपका जो एक है ना, बार बार आप उनको आजमाने की करते हो कि देखें अब क्या रिस्पॉन्स आएगा, देखें वो मेरा साथ देते हैं कि नहीं। इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बंद कर दो, वरना क्या होगा कि अभी तो सब लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपसे कटने लग जाएंगे। यार इसको तो विश्वास ही नहीं है हमारे पे किसी चीज़ पे। तो जब कटने लग जाएंगे, नाउ यू विल फील कि यार ये मैंने क्या कर दिया।
सो बिफोर इट इज़ टू लेट अपने इस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर दो, विश्वास करो अपने रिलेशंस में। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कुछ चेंज आता दिख रहा है, बड़ा क्विक चेंज आता दिखाई दे रहा है कि अगर आप अभी हेल्दी चल रहे हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ सडन आपके साथ हेल्थ में इश्यू आ जाए, कोई आ सकता है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि अब भी आपके, मान लो कि जैसे कुछ मेरे से बहुत लोग जुड़ते हैं कि साहब हमारे वो पापा भी आईसीयू में हैं, हमारे दादाजी आईसीयू में हैं, कोई भी ऐसे है साहब उनके लिए कुछ करिए। तो अगर आपका या आपके साथ कुछ ऐसा है जो वर्गो राशि के हैं, तो हो सकता है अगर वो आईसीयू में है बहुत ज़्यादा, तो एकदम से चेंज हो सकता है, वो आईसीयू से बाहर आ सकते हैं, ठीक हो गए। कुछ भी एकदम से ड्रामेटिक चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है कन्या राशि वालों के लिए। तो आई विश कि सबकी लाइफ में जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे एटलीस्ट पॉजिटिव चेंज आए। आई प्रे टू ऑलमाइटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले अगर लीब्रा राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है। अच्छा कार्ड है, अचीवमेंट हो सकती है, एकदम कंफर्मेशन वाला कार्ड नहीं है, पर यस पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, यस पॉसिबिलिटी है। आपको लोगों के साथ भी मिलने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर अगर आप स्टक हो रहे होंगे आपका बॉस भी आपको हेल्प कर सकता है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका बॉस हो वो कोई ऐसा भी बॉस हो सकता है, आपने नया जॉब चेंज किया हो तो वो बॉस से आपसे पुराने संबंध भी निकल आए हो, इसके कारण भी वो आपको हेल्प कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्ट कॉर्नर के चलते आपको अपने करियर में एडवांसमेंट मिल सकता है, ग्रोथ मिल सकता है, जहाँ पर अगर आप रुक रहे हैं वहाँ पर आपको सहायता मिल सकती है। अगर बात करें कि कुछ नया की, तो कुछ नया नहीं, थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंस से आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे भी इसमें काफ़ी है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। पर यह साथ में एक क्राउन, एक सीट पे बैठा हुआ है किंग, तो ये भी बता रहा है कि वो जो स्थिति डिस्टर्बेंस वाली स्थिति है उसके बावजूद आप में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। और फिश भी इंडिकेट कर रहा है, फिश ऑलवेज सिंबलाइज गुड न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब अगर बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो गुड कार्ड। रिलेशन में आपकी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, बी इट योर प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन में बात करें तो आपकी शादी भी तय हो सकती है, आपको गर्लफ्रेंड मिल सकती है, आपको बॉयफ्रेंड मिल सकता है, आपको कोई रोमांटिक रिलेशन की शुरुआत हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसे रिलेशन जो आपके आगे चलने वाले हैं, मैं टेम्परेरी रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रिलेशन जो आपके आगे चलने वाले हैं। ये कार्ड बता रहा है कि अब भी जो रिलेशन है उसके अतिरिक्त वो होगा, उसका अतिरिक्त मतलब जो अभी रिलेशन है वो इंटैक्ट बने रहेंगे, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, और नए रिलेशन लव रिलेशन की तरफ जाता है। ऑफ कोर्स आपका बिजनेस में भी हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, जिसके कारण आपका बिजनेस और अच्छा चलने लग जाए, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर कहीं ना कहीं जो रिलेशन आपके इस सप्ताह बढ़ रहे हैं वो आपके लॉन्ग लास्टिंग होते दिखाई दे रहे हैं, एंड यू विल जस्ट एंजॉय दैट रिलेशन, आपको अच्छा लगेगा। अब वो चाहे रोमांटिक रिलेशन हो, लव रिलेशन हो, आपकी मैरिज तय हो रही हो, या आपका बिजनेस रिलेशन हो, जो भी जिस रूप में भी रिलेशन आएगा आप उसको अच्छा लगेगा, आपको यू विल फील सेटिस्फाइड। और अगर ऐसा होता तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, हमें भी पता चले आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आया है। अब अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है। आपको अब भी, ये खासकर उनके लिए जिनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे कि आपकी जो अभी तबीयत ख़राब हो ठीक हो जाएगी। यानी कि हो सकता है आप अल्टरनेट थेरेपीज पे चले जाएं, आप डॉक्टर चेंज कर लें, या सब सेकंड एडवाइस भी सॉरी, आप सेकंड एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। जब आप सेकंड एडवाइस लेंगे तो वो जो एक चीज़ रुकावट आई हुई थी वो दूर हो जाएगी। अल्टरनेट थेरेपी पे जा सकते हैं, नेचुरोपैथी पे जा सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें आजमाइए। इवन अगर आपको दिक्कत आ रही है आप मेरे से रेकी हीलिंग भी ले सकते हैं। डीएम करिए, आपको चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, आपको या आपके परिवार में किसी को हो रही हो, जिनको लिब्रा राशि वालों के लिए, आप मेरे से रेकी हीलिंग के लिए संपर्क करिए। आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको लेते रहिए,
साथ के साथ रेकी हीलिंग लीजिए। अब देखिए आपका रिकवरी का रेट कितना फास्ट हो जाता है। जो चीज़ आपकी 15 दिन में ठीक होनी है वो आपकी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगी। करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अच्छा है, आपका रिकवरी फास्ट होने की गुंजाइश आ रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिब्रा तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सॉरी अब मैं अगला कार्ड लेता हूं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो अच्छा कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। अब करियर में हमारी ग्रोथ अलग अलग तरीके से हो सकती है। हम जो कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन हो सकता है, पे हाइक हो सकती है, हमारे डिपार्टमेंट में प्रमोशन, यानी कि एक तो प्रमोशन हो गया, कैडर प्रमोशन हो गया, दूसरा हो गया उसी कैडर में रहते ही आपको पोस्ट अच्छी मिल गई, वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी। बिजनेस में अगर बात करें, आपका जो बिजनेस चल रहा था उसमें आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई, आपको कस्टमर बेस आपका बढ़ गया। आप जो एक बिजनेस कर रहे थे, आपका दूसरा बिजनेस शुरू हो गया, 2 कर रहे थे तो तीसरा चौथा शुरू हो गया। हर रूप में किसी न किसी तरीके से ये स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए करियर के लिए बहुत बेहतरीन कार्ड निकला है। आपकी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, आपका चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब में हो, बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है हर तरीके से। और वो बढ़ोतरी फलती फूलती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपका थोड़ा सा, मान लो कि आपका प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन पे आप यहीं स्टक नहीं हो जाएंगे, वो प्रमोशन आपके आगे के प्रमोशन के रास्ते खोलता दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अब अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं कि अच्छा कार्ड है कि वो जो आपने लोगों के साथ जो अच्छे व्यवहार किए थे, वो उसका आपको परिणाम मिलता दिखाई दे रहा है। आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा जुड़ता दिखाई दे रहा है जो आपको ना सिर्फ उस प्रॉब्लम से बल्कि वो एक अच्छे रिलेशंस भी जोड़ेगा। ठीक है, ये एक तरीके से कार्मिक कार्ड भी कह सकती हो कि इस सप्ताह आपको जो आपने अच्छे काम किए थे लोगों के साथ, उनकी कभी हेल्प की थी, उनको कहीं किसी भी रूप में पैसे में हेल्प की, उनकी हेल्थ में हेल्प की, उनके करियर के ग्रोथ के लिए हेल्प की, उनको कहीं जाने में आपने सहायता की, एजुकेशन में सहायता की, किसी न किसी रूप में कैसे भी आपने जब किसी की सहायता की, और वो जो सहायता आपने की थी इस इंटेंशन से नहीं की थी कि आपको उसका कुछ रिटर्न मिले, इस सप्ताह आपको उसका रिटर्न मिलता दिखाई दे रहा है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको। आपने अच्छा किया, ये कार्ड आपको इस सप्ताह अच्छा दिलाता दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा हो तो अगेन कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइएगा ज़रूर, हम सब आपके परिवार के सदस्य हैं। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। हेल्थ में मैसेज आपके लिए कि आप लोगों को हेल्प करो, यानी कि अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है, आप उसको दवाई दिलाने में हेल्प करो। पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को पैसा दे दो, नहीं, यहाँ पर ये इंडिकेशन नहीं है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप किसी को दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसको दवाई दिला दो, हॉस्पिटल ले जाने में उसकी हेल्प कर दो, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने में सहायता कर दो। हो सकता है आपके कोई पर्सनल डॉक्टर जानने वाला हो, कि उनका हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, वहाँ जो ज़रूरतमंद है उसको आप ले जाके दिखा दो, है ना। इस तरीके से आप जितना हेल्थ में लोगों की सहायता करोगे, आपकी हेल्थ में बहुत इजाफा होगा, इम्प्रूव होती जाएगी और आगे आप बड़े हेल्दी रहेंगे। जो आप नॉर्मल रूटीन कर रहे हो वो तो करते रहोगे, पर इस सप्ताह आपके लिए ये बहुत क्लियर मैसेज है, डिवाइन मैसेज है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले अगर धनु राशि वालों के लिए हम लोग बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा इस सप्ताह हो सकता है आपको उलझन हो, आपको लगे कि आपको कुछ चीट किया है, लोगों ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है आपको मॉनेटरी लॉस भी पहुंचाया हो, किसी ना किसी रूप में आपको वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं,
वहाँ हो सकता है आपको कोई धोखा दे, चीट करे, ठीक है, आपका काम वो उसके ऊपर हथिया ले, यानी कि काम आपने किया वो अपना नाम ले ले, है ना, सपोर्ट नहीं किया, टाइम से आपको सपोर्ट नहीं मिली, आपको किसी से हेल्प की उम्मीद थी, वो आपको टाइमली हेल्प नहीं मिली, तो एक तरीके से धोखा हो गया। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है, ठीक है, आपको अननेसेसरी चैलेंजेस झेलने पड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम लोग नहीं चाहते हैं, पर आपके साथ इस हफ्ता होती दिखाई दे रही है। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ग्रोथ हमारी कहाँ होती है? जब हमारा अच्छा समय आ रहा होता है तब हम मेहनत करते हैं, या जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब मेहनत करते हैं? जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब ना। आपका भी स्ट्रगल का टाइम है, चैलेंजेस हैं, आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकते हैं, अब आपका अपना दी बेस्ट करने का समय आ जाता है। क्योंकि साथियों एक ह्यूमन नेचर है, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हम थोड़े से और एट ईज हो जाते हैं, लेथर्जी हो जाते हैं। क्यों? आउटपुट तो आ ही रहा है, हमें एफर्ट तो करने नहीं पड़ रहे, तो हमारी एक्चुअल में एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। और हमारी एफिशिएंसी हमेशा तब बढ़ती है जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब प्रॉब्लम में होते हैं, जब हमारे पास समय कम और काम ज़्यादा होता है। आप कभी आजमा के देखिएगा। आपके साथ इस सप्ताह क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट ऐसी होती दिखाई दे रही जो आप नहीं चाहोगे, पर उसका असर ये होगा कि आप अच्छे से ग्रो कर जाओगे, उससे पार पा जाओगे अपनी हिम्मत के बल पे। थोड़ा सा रूटीन में चेंज ले आइएगा, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा, आपको सहायता मिलेगी। बात करें अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी आपको हो सकता है कि कहीं कोई आपको धोखा दे दे रिलेशन में। देखो दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन आ रहा है, करियर में भी और रिलेशन में भी। तो हो सकता है कि कोई ऐसा आपसे जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो आपको चीट कर दे, धोखा दे दे, आपको मिस गाइड कर दे, कहीं पर कुछ आपका नुकसान पहुंचा दे, ऐसा पॉसिबल है। तो पर क्या है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, जैसे आपको पहले भी सजेस्ट किया, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये एक व्यक्ति ने किया आपके साथ, उसके कारण आपका रिमोट कंट्रोल उसके पास थोड़ी है। उसने आपको चीट किया, ये उसकी कमी है, उसका करेक्टर है। आपका करेक्टर क्या है? यू हैव टू बाउंस बैक। उसने किया, ठीक है, उसने किया, यू हैव टू बाउंस बैक अगेन। अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपको रिलेशंस बनाने हैं। जिसने खराब किया छोड़ दो उसको, जरूरी थोड़ी है उसके साथ रिलेशन बनाओ। बाकी आपके साथ इतने लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, आप उनके साथ रिलेशन बनाओ, उससे को छोड़ दो, नॉर्मल रहो, टेंशन मत लो। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि जो मैंने आपको रिलेशनशिप में गाइड किया, अगर आप उसी को आगे मान के चलते हैं तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी। इस सप्ताह आपकी हेल्थ में कहीं कोई अदरवाइज इश्यू नहीं दिखाई दे रही सैजिटेरियस को। सो दिस वाज ऑल अबाउट सैजिटेरियस, धनु राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ कप्स, द वर्ड एंड 6 ऑफ सोल्ड्स। तो अगर सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो कार्ड अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि इसको अच्छा और बुरा बनाना आपके ऊपर है। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको कहीं से कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल आएगी, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, कुछ भी। तो आपके साथ क्या हो सकता है, इस सप्ताह आपको एक से ज़्यादा ऑफर आ जाए। नाउ यू मे गेट कन्फ्यूज कि मैं ये वाला जॉब लूँ, ये करूँ सॉरी, इस इंटरव्यू को फेस करूँ या उसको फेस करूँ। हो सकता है दोनों क्लैश कर रहे हो सकता है आपको तैयारी में दिक्कत आ रही हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जो आपको आज के सर्कमस्टांसिस में ठीक लग रहा है, ग्रैब इट, उसको ले लो, वरना हो सकता है कल को ये दोनों या इस टाइप की और कोई ऑफर ही ना आए, तब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। अभी जो आप ऑफर ले लोगे आपको वो फेवरेबल रहेगा, रेस्ट एश्योर्ड। तो बहुत ज़्यादा आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल कर लो, यू विल ग्रो, राइट। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप, तो अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, बीट लव रिलेशन, बीट रोमांटिक रिलेशन, बीट प्रोफेशनल रिलेशन। आपके अपने परिवार वालों के साथ भी और प्रगाढ़ता बढ़ती दिखाई दे रही है, अपने दोस्तों के साथ प्रगाढ़ता बढ़ती दिखाई दे रही है। नए रिलेशन मजबूत होते, मतलब पुराने मजबूत हो रहे हैं और नए बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के रिलेशनशिप का ऐसा बेहतरीन कार्ड आया है। जब ऐसे रिलेशन हमारे लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे जीने का
मजा दुगना हो जाता है ना। आपकी लाइफ में भी इस सप्ताह ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। यू विल एंजॉय द रिलेशन, यू विल एंजॉय योर फ्रेंडशिप, यू विल एंजॉय योर जो भी आपका फैमिली रिलेशंस है आप उनको भी इंजॉय करोगे। नए रिलेशंस भी बनते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे वाले जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो अगर मकर राशि वालों के लिए ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताएं। हम सभी आपके परिवार का हिस्सा हैं। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की तो इट्स अ गुड न्यूज़। आपका अभी तक अगर तबीयत खराब चल रही थी आप उससे बाहर निकलते दिखाई दे रहे हो सकता है आप डॉक्टर चेंज करो जिसके कारण आप जल्दी ठीक हो जाओ। हो सकता है प्लेस चेंज हो जाए, जैसे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं ना कुछ दिन पहाड़ों पर लगा के आ जाओ, तो वो चेंज ऑफ प्लेस भी आपको अच्छा पहाड़ों पर जाके हो सकता है आपको अच्छा लगे और आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। किसी न किसी माध्यम से इस सप्ताह आपकी तबीयत में सेहत में अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, आप अच्छे सेहतमंद हो रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए अगर हम लोग बात करें करियर की तो करियर में आपका अच्छा कार्ड है। आपको अगर आपने अप्लाई किया हुआ है कहीं जॉब के लिए वो आपको जॉब मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, जो बिज़नेस आप सोच रहे थे, काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, वो बिज़नेस भी कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बॉस है वो आपको हो सकता है आउट ऑफ वे जाके भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे। आपके जो फादर हैं या ब्रदर हैं वो भी आपको, जहाँ पर आप हो सकता है मॉनेटरी कहीं स्टक हो रहे हो, पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी आपके पैसे की ज़रूरत कहीं ना कहीं आपके पापा या बड़े भैया वो भी आपको सहायता करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के आपका करियर का ऐसा कार्ड है कि अच्छा है, नया है, नया अचीवमेंट हो रहा है, प्रमोशन के भी पूरे पूरे चांसेस हो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ एक्वेरियस का तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको ज़रूर बताइएगा। अब अगर बात करें रिलेशनशिप की तो यू मे गेट डिस्टर्ब। हो सकता है रिलेशंस को लेके आप थोड़ा सा गमगीन हो जाएं, स्ट्रेस हो जाएं कि यार, यानी कि आपको कोई हो सकता है छोड़ दे, कोई आपका दिल तोड़ दे, ऐसा पॉसिबिलिटी आ रही है। पॉसिबिलिटी है, देखिए बहुत लोगों के लिए ये जो एक्वेरियस है बहुत लोगों के लिए, तो सबके लिए पूरा फिट बैठे है ज़रूरी नहीं है, पर यस पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ रिलेशन में कोई आपको दिल तोड़ दे, कोई छोड़ दे, आपको कोई धोखा दे दे। सो बी रेडी फॉर दैट। कार्ड सुनने का, तो ये वीकली हॉरोस्कोप सुनने का फ़ायदा तो यही है। अगर हमने सुन के उसको छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तब है कि जब उसको हम यूज़ करें कि आपको पता चल गया कि ऐसे होने की संभावना है। ऐसा होता है तो इग्नोर मारो ना, इग्नोर मारो कि भैया अगर तुम मेरे साथ रहने लायक होते तो रहते, तुमने धोखा दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू, है ना, उसको ऐसा बोल देना। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई और धोखा मिलता कहीं और, तुम और ज़्यादा विश्वास करते, फिर वो धोखा मिलता, उससे अच्छा भी मिल गया ना, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू बोल दो, ब्लेस कर दो उसको। क्योंकि वो जो उसने धोखा दिया वो उसका करेक्टर है, ब्लेस करना आपका करेक्टर है। ठीक है, आप अपना करेक्टर दूसरे के कारण मत छोड़ो, ये आपका गुण है, नहीं है तो होना चाहिए, उसको अपना लो। उसने बुरा किया कोई बात नहीं, उसको तब भी विश करो, यूनिवर्सल लॉ है। आप जब दूसरे को विश करोगे, ब्लेस करोगे, आपको दूसरों की ब्लेसिंग्स मिलने लग जाएंगी, है ना। तो उसने क्या किया, छोड़ दो, इस पे ध्यान मत देना। अब अगर बात करें आपकी हेल्थ की तो हेल्थ में भी इशू आता दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ ओवर बर्डन। आप काम के बोझ में थके दबे दिखाई दे रहे हैं, हताश है दिखाई दे रहे हैं, आपके पास काम का इतना ज़्यादा हो गया कि आप उसको नहीं समेट पा रहा है। उसका कारण आपका फिजिकल हेल्थ भी जा रही है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपका गुस्सा भी बढ़ रहा होगा। आप देखो, अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही इलाज है उसका, या तो अपना काम कुछ कम कर दो या उसको बांट दो, प्रायोरिटाइज कर दो। पर आप ये मत सोचो कि उतना काम जो कि पहले आपने कभी नहीं किया और अभी सारा काम एक साथ कर लोगे, नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी, आपकी जो आज सेहत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अपनी सेहत पे ध्यान दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून।
तो पाइसेस राशि वालों के लिए अगर बात करें करियर की तो अच्छा कार्ड है आपका। कुछ आप नया करते से दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में। हो सकता है कि जहाँ पर आप जॉब में अप्लाई कर रहे हो वो जॉब मिल सकता है, कोई बिजनेस में आप नया बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे वो आपका शुरू हो सकता है। पर कार्ड आपको थोड़ा सा एक वो भी कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है एग्रेसिवनेस में कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर रहे हो, गुस्से के साथ कुछ निर्णय ले रहे हो। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं गुस्से के साथ आपको निर्णय नहीं लेने, शांत होकर निर्णय लेना है। वर्क प्लेस पे गुस्सा नहीं करना है, ये भी कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वर्क प्लेस पे गुस्सा भी कर सकते हो। इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करोगे तो जो एक ग्रोथ आती दिख रही है ना वो स्मूथली आ जाएगी। अदरवाइज ग्रोथ आ गई और उसके साथ प्रॉब्लम साथ में आ गई तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, राइट। अब अगर पाइसेस राशि वालों के लिए हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा हेल्थ में भी इशू आता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह। जो लोग खासकर टू व्हीलर चलाते हैं उनको मेरा सजेशन है कि बहुत ही केयरफुली चलाएं, ठीक है। एक्सीडेंट होने की संभावना है, पर दैट डजंट मीन कि फोर व्हीलर वाले बहुत कैजुअली चलाएं। फोर व्हीलर वालों का जब एक्सीडेंट नॉर्मली होता है तो उनको कई बार चोट कम लगती है, पर जो सामने वाला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ होता है, चाहे वो पैदल चल रहा हो चाहे वो बाइकर हो स्कूटी पे हो, उनको ज़्यादा लग जाती है। तो आपको लगे या दूसरों को लगे बात तो एक ही है ना। तो ना आपको लगनी चाहिए ना उनको लगनी चाहिए। सो बी केयरफुल। जब आप रोड पे चल रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो तो आपको आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, पर जब आप सेल्फ ड्रिवन हो, वेदर टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल के ध्यान रखिएगा। आपका हो सकता है कि कोई आपको चीट भी कर सकता है इस सप्ताह, आपको कोई धोखा भी दे सकता है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें थोड़ी सी आपकी मिक्स होती दिखाई दे रही है ना। एक्सीडेंट की संभावना, धोखे की संभावना, आपके दिल टूटने की संभावना, सर्जरी की संभावना, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारे दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, पर आप प्रिकॉशन लेंगे ना। रिलेशंस में आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। और अगर किसी ने आपको चीट भी कर दी तो छोड़ दो भाई, वो उसका काम है, आपका काम इग्नोर करना है, उसको माफ़ कर देना है। रास्ते में चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अननेसेसरी किसी से झगड़े ना करो। इस तरीके से करोगे आपके रिलेशंस बने रह जाएंगे, हेल्थ भी बनी रह जाएगी। हेल्थ में थोड़ा सा एक इशू और आ रहा है। आप हो सकता है कि जैसे अभी हेल्थ का आपको इशू बताया, तो जो आपका इंट्यूशन बोले ना कि यार उस डॉक्टर को दिखाओ, वहाँ चले जाओ, मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, आप ब्रेक ले लो, मेरे को कहीं पहाड़ों पे घूमने जाना चाहिए, मेरे को सफोकेशन सा और है, वो कर लो। तो जो जैसा आपका मन बोलता है ना आप ऐसा करो, क्योंकि आपका हेल्थ का कार्ड बता रहा है यस थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, पर आप इंट्यूटिवली जो भी डिसीजन लोगे दैट विल हेल्प यू। तो अगर देखें तो आपका करियर का अच्छा कार्ड है, अच्छी ओपनिंग मिल सकती है आपको इस सप्ताह, पर हेल्थ को लेके और रिलेशन को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 25 अप्रैल से 1 मई का। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरा डेली एक नया कोई ना कोई वीडियो डलता है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।